मैं हूं मानस पांडे और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं आपको पढ़ा रहा हूं भारतीय भूगोल यानी इंडियन जियोग्राफी, संघ लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और इसके अलावा भारत के जितने भी राज्य हैं उनके लोक सेवा आयोग के लिए ये आपके लिए रामबाण साबित होगा और ये गारंटी है मेरी। बस आप एक बार वीडियो को पूरा देखिए और आपको अपने आप खूब बढ़िया से समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ। तो शुरुआत करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं एक प्रश्न पिछले 5 साल से लगातार लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पूछ रहा है। लगातार 5 साल से ये प्रश्न क्या पूछता है कि भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले तो आप ये जान लीजिए 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब प्रश्न पूछता है रैंडमली घुमा फिरा के, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉप क्षेत्रफल के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में या क्षेत्रफल के आधार पर घटते हुए क्रम में राज्यों का नाम। ये एक ऐसा प्रश्न है जो कि चैलेंज बना हुआ होता है लड़कों के लिए। क्यों? क्योंकि वो या तो टॉप पढ़ते हैं कि भैया भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर राज्य क्या है, राजस्थान, या वो शुरू से 5 पढ़ लेते हैं और आखिरी का 1 पढ़ लेते हैं कि सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर गोवा है। लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हर बार घुमा फिरा के पूछता है, 28 राज्य से बदल बदल के पूछता है, तो आपको रटा तो होना चाहिए। इसीलिए इसकी मैंने एक शॉर्टेस्ट ट्रिक बनाई है आपके लिए। आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, नहीं अच्छी लगे तो मत लाइक करिएगा। हाँ, मुझे इस ट्रिक से कभी कोई प्रश्न ऐसा आता है तो गलत नहीं होता, क्योंकि मैंने कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी कि अब कोई राज्य बच जाए। नहीं, 28 के 28 राज्य की शॉर्टेस्ट ट्रिक क्षेत्रफल के आधार पर। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। क्या पहले मैं आपको शॉर्टेस्ट ट्रिक बता देता हूँ। शॉर्टेस्ट ट्रिक है भगवान के नाम पे कि राम महा उग कर लड़े। 28 के 28 राज्यों का या तो घटते हुए क्रम में आएगा। कैसे आएगा? रैंडमली कोई भी 4-5 राज्य एग्जाम में आ जाएगा कि इनको इनके बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में बताओ। बस अब उसके लिए तैयारी होनी चाहिए सभी के सभी 28 राज्यों की। तो देखिए, राम महा उग कर लड़े, राम महा उग कर लड़े, अंधों क्षत्रियों का तन तेल भी वेस्ट। अंधों क्षत्रियों का टन तेल भी वेस्ट, मतलब अंधे थे उन क्षत्रियों का तेल भी टनों भर तेल वेस्ट हो गया। इसका मतलब राम महा उग कर लड़े, अंधों क्षत्रियों का टन तेल भी वेस्ट। ठीक। अरुझर अस हिम उत्तर पर पब, याद रखिएगा, अरुझर अस हिम उत्तर पब हर कर, मेघ मणि मिज नाग त्रिपुर निस गोदे। मैं फिर से बता दूं, राम महा उग कर लड़े, अंधों क्षत्रियों का टन तेल भी वेस्ट। ठीक। अरुझर अस हिम उत्तर पर्व हर कर, मेघ मणि मिजनाग त्रिपुर सिक गोधे। सिंपल सा है। अब मैं 1 बाय 1 बताता हूं कि सबसे बड़ा भारत का क्षेत्रफल के आधार पर राज्य कौन सा है? राजस्थान। क्या है? नंबर 1 पे राजस्थान। मध्य प्रदेश। दूसरे नंबर पे कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। ये है मध्य प्रदेश। राम हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तीसरे नंबर पे है महाराष्ट्र। ठीक। ऊ का मतलब चौथे नंबर पे है उत्तर प्रदेश। अपने उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। ये हर किसी को यहां तक रटा रहता है, इसके बाद का कोई नहीं रटता। लेकिन एग्जाम में उल्टा सीधा ही आता है, इसलिए कोई गुंजाइश ही क्यों छोड़ना कि गलत क्यों हो जाए, सही क्यों हो जाए। सब सही होगा। कैसे सही होगा? रा का मतलब राजस्थान, म का मतलब मध्य प्रदेश, महा का मतलब महाराष्ट्र, ऊ का मतलब उत्तर प्रदेश, ग का मतलब गुजरात। ठीक। कर का मतलब कर्नाटक, कर का मतलब कर्नाटक। अंध मतलब आंध्र प्रदेश, ओ का मतलब उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा। फिर से राम महा उग कर लड़े, अंधों, फिर क्षत्रियों का मतलब छत्तीसगढ़, क्षत्रियों का मतलब छत्तीसगढ़। अंधों क्षत्रियों का टन का मतलब होता है तमिलनाडु। तेल मतलब तेलंगाना। ठीक। बिहार। वेस्ट बंगाल। एकदम अपने अपने नाम से है, कुछ भी बिना ऊपर नीचे किए हुए, सीधे सीधे समझ में आ रहा है। रा का मतलब राजस्थान, म का मतलब मध्य प्रदेश, उससे छोटा महाराष्ट्र, उससे छोटा उत्तर प्रदेश, उससे छोटा गुजरात, उससे छोटा कर्नाटका, उससे छोटा आंध्र प्रदेश, उससे छोटा उड़ीसा, उससे छोटा छत्तीसगढ़, उससे छोटा तमिलनाडु। और ये छत्तीसगढ़ तमिलनाडु वाले प्रश्न तो आपको हर साल कंफर्म आता है, जैसे आप उल्ट पर पढ़ते हैं बीच वाला आ जाता है। ठीक। तेल भी वेस्ट का मतलब वेस्ट बंगाल। अरु का मतलब अरुणाचल, झर झारखंड, आसाम, हिमाचल, याद रखिएगा, झारखंड, आसाम, हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, झर का मतलब झारखंड, अस का मतलब आसाम, हिम का मतलब हिमाचल प्रदेश, उत्तर का मतलब उत्तराखंड, पब का मतलब पंजाब, हर का मतलब हरियाणा,
कर का मतलब केरला, कर का मतलब केरला, मेघ का मतलब मेघालय, मणि का मतलब मणिपुर, मिज का मतलब मिजोरम, नाग का मतलब नागालैंड, त्रिपुर का मतलब त्रिपुरा, सिक का मतलब सिक्किम और गोदे का मतलब गोवा। तो 28 राज्यों के नाम घटते हुए क्रम में, मतलब 28 राज्यों का क्षेत्रफल घटते हुए क्रम में अगर आपने तैयार कर लिया तो एक गारंटी है कि एक प्रश्न आएगा, और ये भी गारंटी है कि वो प्रश्न गलत ही नहीं होगा। गारंटी कि प्रश्न आएगा भी, और गारंटी ये भी कि प्रश्न गलत नहीं होगा, ठीक है ना। आप इन सभी के लिए, अब जैसे ये चैप्टर खत्म हो रहा है, मैं टॉपर्स कोड पे आरओ और पीसीएस की दो ही सबसे बेहतरीन टेस्ट सीरीज उत्तर प्रदेश की मैं चलाता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है और इधर उधर के बारे में, लेकिन इन दोनों के बारे में सब कुछ पता है। इस वजह से मैं यही दो टेस्ट सीरीज को बड़े लेवल पे चलाता हूँ। तो आपको भी अगर देना हो तो आप टॉपर्स कोड पे जाएं, टेस्ट दें। फ्री के 40 और 30 टेस्ट हैं, दोनों में अलग अलग। आपको अच्छा लगे तो आप आगे जा सकते हैं। सारी पीडीएफ फ्री है वही टॉपर्स कोड पे, इसकी भी पीडीएफ आपको टॉपर्स कोड पे ही मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।